हेलो हाय नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉ नोवेल हिंदी सुरभि बुक, लॉ नोवेल सॉरी न्यू लॉ नोवेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 11 बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। पहले लिखा है यहाँ पर पाठ के बारे में। आकाश में बादल देखकर सबका मन खुश हो जाता है। मेरा भी मन बहुत खुश हो जाती है। तो आप लोगों का होता है नहीं, बताना कमेंट करके। सूरज को ढककर बादल उसकी गर्मी जो कम कर देते हैं, इस पत्र में बादल अपने बारे में बता रहा है। आइए इसे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ, काला सफ़ेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने वाले बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी मैं हाथी घोड़े सा, कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ तो कभी हंसों के जोड़े सा दिखता हूँ। अच्छा बताइए, आपको गोरा रंग पसंद है या फिर काला? क्या कहा? गोरा? मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगते हैं। इसीलिए किसान मुझे काले में ही देखकर बहुत पसंद थे या फिर बहुत खुश हो जाते हैं। काले बादल देखकर मोर क्यों क्यों का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। क्या आपने कभी मेढकों का वर्षा गीत सुना है? प्रसन्न यानी कि बहुत ज़्यादा मन खुश होना, आनंदित हो जाना। सुना है? टर 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 या सुने हैं? बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। वर्षा में नहाने, कागज़ की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? हाँ, आता है। तो मेरी एक बात मानेंगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपने कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना, तो फिर मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज़ से ही नाव बनाना। ये सही बात है। हमें कागज़ को नष्ट नहीं करना चाहिए, जो अच्छे हैं, ठीक है। जो पहले से ही नष्ट हो गए हैं उसका कोई यूज नहीं कर सकते, उसी में ही हम नाव बना के खेल सकते हैं। अरे मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना भूल ही गया। अच्छा तो ध्यान से सुनिए। सूरज मेरा पिता है, सूरज मेरे पिता है और धरती है मेरी माँ। सूरज की गर्मी में समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से ही हम बादल बनते हैं। जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है ना। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ, यानी कि ख़त्म करता हूँ लिखना। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे, मैं आसमान में और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। आप सबको बहुत 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 सारा प्यार। आपका दोस्त बादल। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होती है ये चैप्टर। तो कठिन शब्द जानेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। प्रसन्न, खुश होना, आनंदित होना। इकट्ठे यानी कि जमा होकर। सादे पन्ने यानी कि ऐसे कागज़ जिन पर कुछ लिखा ना हो। समाप्त यानी कि ख़त्म। तो इसके बाद जो एपिसोड आएगा उसमें हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। यहीं पर रखती हूँ। नमस्कार।
है।